किसी भी तरह का वायलेंस हमें संविधान नहीं सिखाता, जो मैं समझता हूँ। बाकी आप ये देखिए कि जिस तरीके से उस व्यक्ति ने सीजेआई के ऊपर जूता चलाया था, क्या यह बात उसको नहीं समझनी चाहिए थी? आज तमाम जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस मामले का जो खंडन करते हैं, इस मामले की निंदा करते हैं, क्या उन्होंने उस मामले की, जब सीजेआई पे उसने जूता चलाया था, सीजेआई पे उसने हमला किया था, सीजेआई पे उसने अपने मनवादी तरीका अपनाया था, क्या उस वक्त नहीं देखना चाहिए था उनको कि किस तरीके से उसने जो ये संवैधानिक तौर पर जो संविधान की अवहेलना की है, ठीक है ना, कोर्ट प्रोसीडिंग की अवहेलना की है और एडवोकेट एक्ट की अवहेलना की है, क्या उस वक्त संविधान खतरे में नहीं था? क्या उस वक्त संविधान पर चोट नहीं थी कि एक संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति को, जो सीजेआई है, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, क्या उनके ऊपर हमला, क्या उसको आप किस रूप से देखते हैं? जब आप इस घटना को इस रूप से देखते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला है जो निर्दयी है या थोड़ा सीनियर सिटीजन है, क्या मैं इस मामले को हम इस तरह से भी देख सकते हैं ना कि उस व्यक्ति को मानसिकता क्या रही होगी जिसने सीजीआई को ऑन कोर्ट के अंदर जूता दिखाया था? तो इस मानसिकता को भी संविधान के खिलाफ में हम तो समझते हैं, लेकिन जो ये कल हुआ है उसके साथ, ये भी संविधान के खिलाफ है। लेकिन एक्शन का रिएक्शन जरूरी है। अगर इस तरह का रिएक्शन हुआ है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कुछ ऐसे व्यक्ति की या ऐसे लोगों की मंशा रही होगी जो इस मामले को घुमाकर और आपसी भाईचारा जो आपसी जो खत्म करना चाहते, जो मैं समझता हूं। लेकिन एक बात आपको देखनी होगी कि जिस तरीके से ये सीजेआई पे हमला था, एक दलित सीजेआई, एक बौद्ध, जो भारत के अल्पसंख्यक सीजेआई, बौद्ध सीजेआई, जब उन पे ये हमला हुआ, क्या भारत की किसी भी मीडिया या कोई सा भी भाजपा या आरएसएस की मानसिकता वाले लोगों के अंदर थोड़ा सा दम होना चाहिए था कि उसकी खिलाफत कर सके? लेकिन उन्होंने तो कोई खिलाफत नहीं करी, बल्कि उसका समर्थन किया और उसे ये बोला गया कि उसने सही किया। कम से कम इन्होंने उस व्यक्ति को ये दिखाया कि अगर उसने किसी भगवान के खिलाफ या किसी सनातन धर्म के खिलाफ बोला तो उसने उसकी सीट पे ही रहकर उनको क्या कहते, उनकी मान सम्मान की अवहेलना की। तो जो मुझे लगता है कि जो कल की घटना हुई है, कल की घटना में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की चाल है, इन लोगों ने ही इस तरह की मानसिकता के साथ व्यवहार किया। आपने देखा होगा कि किस तरीके से व्यक्ति सनातन धर्म की जयकारे लगाने लगा, पर आप उसमें देखिए, जब सनातन धर्म की जयकारे के नारे लगा रहा था वो, जैसा आपने 3 इडियट मूवी का एक सीन देखा होगा, जब आमिर खान मंदिर में जाता है, जब उसे लोग मारने वाले होते हैं तो वो हनुमान की तस्वीर चिपका लेता है, कहीं शेर माता शेरवाली की फोटो चिपका लेता है। तो आज इन लोगों का ये ट्रेंड हो चुका है कि चाहे मुद्दा कोई संवैधानिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं धर्म का एजेंडा देकर, धर्म का रंग देकर, ये मानसिक रूप से जो बीमार लोग हैं, ये आपस में भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, संवैधानिक पर्सपेक्टिव खत्म करना चाहते हैं, संवैधानिक दृष्टिकोण खत्म करना चाहते हैं भारत में। लेकिन मैं समझता हूं कि जो उस व्यक्ति के साथ हुआ, कहीं ना कहीं उसको इस बात की सीख मिलनी चाहिए थी कि एडवोकेट समाज उसके खिलाफ है। आप ये देखिए, जब उसको सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल ने, उसको सुप्रीम कोर्ट बार ने उसका जब लाइसेंस निरस्त कर दिया, तो आप ब्लैक कोट पहनकर कोर्ट में क्या कर रहे थे? आप किसी की गवाही करा रहे थे वहां पे, आप किसी की प्रोसीडिंग करा रहे थे आप वहां पर। तो आप ये देखिए, क्या वहां की बार को एक्शन नहीं लेना चाहिए था उनके खिलाफ? लेकिन नहीं लिया गया। तो आप ये देखिए कि जब वो व्यक्ति इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि वो खुद, उसका लाइसेंस सस्पेंड है लेकिन वो खुद भी कोर्ट पे पहन के कोर्ट घूम रहा है वहां पे, तो आज जो भाई और जो हमारे कुछ लोग उनको बताना चाह रहे हैं कि ये एडवोकेट के साथ गलत हुआ, एक सीनियर सिटीजन के खिलाफ हुआ, ऐसा तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो अब इस समय एडवोकेट नहीं है। इस समय उसको कोई भी एडवोकेट वाले बेनिफिट नहीं मिलेंगे, फ्रेटर्निटी के कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेंगे। लेकिन रही बात, अगर ये सनातन की बात करते हैं कि उसने सनातन का अपमान हुआ है, कि उसको थप्पड़ लग गया या उसको चप्पल लग गई तो सनातन का अपमान हुआ है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, क्या वो अपमान, जब सीजेआई पर जूता चलाया था, क्या वो अपमान किसका था? नहीं, वो अपमान किसका था? आप ये बताइए मुझे। जब सीजेआई पे हमला हुआ, जब सीजेआई पे जूता दिखाया गया, वो किसका अपमान था? क्या वो संविधान का अपमान नहीं था? और हम तो ये बात कह देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमें पता चल रहा है, कुछ हमारे साथी लोग बता रहे हैं, कुछ उसने अपने एएनआई के न्यूज चैनल पे भी इंटरव्यू दिया था और किशोर ने, वो अपने आप को खुद दलित बता रहा है। ये लड़ाई तो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है। जो कुछ लोग इसको धार्मिक प्रपंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सनातन के बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप ये देखिए, जब उसने अपने आप को दलित बताया, तो जो भी मारने वाला व्यक्ति होगा वो कहीं ना कहीं बाबा साहब से जुड़ा हुआ होगा, या जस्टिस बी आर गवई के प्रति अपनी श्रद्धा रखता होगा, या संविधान के प्रति श्रद्धा रखता होगा। भाई, कोई भी व्यक्ति संविधान को मानने वाला है, जो संविधान को मानता है, संविधान को में श्रद्धा रखता है, संविधान को ये मानता है कि उसके वजह से, संविधान की वजह से उनको हक अधिकार मिले। तो आप ये देखिए, जब सीजेआई पे हमला हुआ तो वो भी देखिए संवैधानिक पद पे थे, बड़े पद पे थे। आप ये देखिए, जब सीजेआई का मतलब सीधा सीधा होता है कि इज इक्वल टू राष्ट्रपति, इज इक्वल टू प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट पे ये जिस ऐसे पद वाले पे जब हमला होगा, तो क्या जो भारत के जो लोग हैं, क्या उन पे उनके मन में कुंठा जागृत नहीं होगी कि ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना चाहिए? तो यही सबक सिखाने के लिए कार्रवाई भी तो करनी चाहिए थी, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। आप ये देखिए, हमारे जस्टिस बी आर गवई साहब का इसमें बड़ा दिल था। ये बड़ा दिल इसलिए था क्योंकि उन्हें ऐसा फील हुआ होगा, जहां तक मैं समझता हूं, कि मैं इतने बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति अगर SC/ST एक्ट में उस पर कंप्लेंट दर्ज कराता हूं या उस पर ऐसी शिकायत दर्ज कराता हूं, तो कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान को अवहेलना होती। लेकिन जस्टिस बी आर गवई को ये अच्छे से मालूम था कि उनका समाज बहुत बड़ा है,
उनके एडवोकेट की फ्रेंडिटी बहुत बड़ी है, जो ये समझती है, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान में अपनी श्रद्धा रखते हैं, ऐसे लोग बहुत है जो कहीं ना कहीं उसको सबक सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। आप ये देखिए, अब तो जो एडवोकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एडवोकेट था, फ्रेटर्निटी का था, तो वो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को शायद एडवोकेट एक्ट पढ़ लेना चाहिए कि जब उस पर बार ने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया तो उसको एडवोकेट को कोई बेनिफिट नहीं मिलनी चाहिए, और वो फिर भी ब्लैक कोट पहन के कोर्ट में घूम रहा है। तमाम वकील हैं जो बाबा साहब को तमाम उल्टा सीधा कहते हैं और कहते हैं कि वो संविधान के निर्माता नहीं है, तो उन जैसे वकीलों का क्या होगा? आप ये देखिए, ये अब जो लड़ाई चल रही है भारत में, ये सिर्फ मनुवाद और अम्बेडकरवाद की लड़ाई है। ये जो मनुवादी लोग हैं, जो आप जिस व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं वो भी समझ रहा हूँ, और ये बात उसको भी जान लेना चाहिए कि जिस तरीके से ये किशोर पर जिस तरीके से ये हमला हुआ है, तो अनिल मिश्रा को भी इतनी बात समझ लेनी चाहिए कि वो चाहे कहीं भी बैठा हो, किसी भी जगह बैठा हो, कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादी लोग होंगे तो उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है उसको अभी भड़का रहे हैं तो फिर ये भड़काने का काम नहीं है। अगर मेरी किसी व्यक्ति में श्रद्धा है, मेरी जब इनकी श्रद्धा हो सकती है सनातन धर्म में या किसी भी हिंदू देवी देवता में, तो मेरी श्रद्धा भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में है, बहुजनवाद में है, अम्बेडकरवाद में है। अगर कोई उस पर आंच डालने की कोशिश करेगा तो हम ईट सीट बजाने का काम भी करना जानते हैं, और सड़क से लेकर संसद तक हम अपने समाज के बलबूते, बहुजन समाज के बलबूते आंदोलन करने की भी पूरी निष्ठा रखते हैं, और ये हम करके दिखा देंगे। अगर अनिल मिश्रा को कहीं ना कहीं लगता हो कि बाबा साहब का अपमान करके वो ठीक बैठा रहेगा या उसको कुछ कोई नहीं बिगाड़ने वाला, तो ये उसकी भूल है। अनिल मिश्रा को ये जवाब जरूर मिलेगा इन फ्यूचर। आप देख लेना, कहीं ना कहीं कोई हमारा भाई समाज का अम्बेडकरवादी भाई कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से सबक सिखाने का काम करेगा, लेकिन सब काम होंगे संविधान के दायरे में रहकर। जो कल घटना हुई उस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किशोर जी के साथ कोई भी खड़ा वकील नजर नहीं आ रहा, और उनका कहना है कि 150 लोगों ने मुझे मारा है। देखो, जितने भी वहाँ लोग थे, मैं इस बारे में जानकारी नहीं रखता कि वहाँ कितने लोग थे और किसने उसके साथ मार पिटाई करी, हम इस बारे में कुछ जानकारी रखते। लेकिन जो इस तरीके की बात बता रहा है कि वहाँ पे इतने सारे लोग थे, तो जब आप ये देखना चाहिए वहाँ पे कि जो तमाम वहाँ पे एडवोकेट लोग थे, जब उसने सनातन धर्म की जयकारा के नारे लगाए, तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो थे वहाँ पे, क्योंकि उनको खुद पता था किसने गलत किया है। भाई जितने भी एडवोकेट है कहीं ना कहीं संविधान में तो अपनी निष्ठा रखते हैं, संविधान में तो अपनी श्रद्धा रखते हैं, संविधान में तो अपना बिलीव रखते हैं ना। वकील किशोर जी के खिलाफ हैं? बिल्कुल है। तमाम ऐसा वकील जो संविधान को मानने वाला होगा, जो संविधान की प्रेम में विश्वास रखने वाला होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोल टू रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एंड सोवरेनिटी सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, जो इस व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति होगा वो हमेशा किशोर के खिलाफ होगा। आप ये देखिए कि जिस तरीके से मानसिकता किशोर ने दिखाई अपनी कि वहाँ पे सनातन धर्म की जयकारे किनारे लगा लेगा, तो आप ये देखिए कि कोई अगर उसके समर्थन में खड़ा होता, वहाँ पे संविधान को मानने वाला आदमी खड़ा नहीं होगा उसके समक्ष, अम्बेडकर को मानने वाला उसके समक्ष नहीं खड़ा होगा। जो संविधान के इतने बड़े पद को सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी उसके समर्थन में नहीं खड़ा हो सकता। और आप सिंपल सी बात है कि एक्शन का रिएक्शन तो जरूर होता है भाई, जब ये किसी के चेहरे पर कालिक पोत देते हैं। आप ये देखिए, जब इसकी इतनी कुंठित मानसिकता है कि ये 55 साल की उम्र में इसने अपना इनरोलमेंट कराया, अभी तो वकील ठीक से बना भी नहीं है, उसकी तो कोई प्रैक्टिस भी नहीं है, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसकर कोर्ट नंबर 1 में सीजीआई साहब की कोर्ट में घुसकर जूता दिखा सकता है, तो उसके पीछे क्या मानसिकता रही होगी। हमारी लड़ाई उस मानसिकता से है, हमारी लड़ाई उस मानसिकता से है जो उसने इस मानसिकता को इस कोर्ट में दिखाया, और हम उसी खिलाफ बात कर रहे हैं। तो अब ये कहने लगे हैं लोग कि जिस तरीके से ये घटना हुई है तो सनातन धर्म का अपमान हुआ है, क्योंकि वहाँ पे सनातन धर्म के नारे फिर से लगाए उसने। आप ये देखिए, जैसे मैंने बताया ना अभी पीके पिक्चर में आमिर खान क्या करता है, जब उसको कोई किसी भी धर्म के लोग उसे मारने जाते हैं तो वो उसी भगवान की फोटो लगा लेता है अपने चेहरे पर। तो उसने तो वो किया। सनातन का जो मकसद है इनका, जो फिलहाल जो चल रहा है इनका इस समय, इस लड़ाई को देखते हुए, ये सनातन धर्म को ऐसे मजाक बना रहे हैं लोग कि छोटी छोटी लड़ाइयों में, संवैधानिक लड़ाइयों में ये भगवान का नाम लेकर, सनातन धर्म का नाम लेकर अपने लिए पब्लिसिटी बटोर लेते हैं, और ऐसे तमाम लोग जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनकी इमोशनली उनको अटैच कर लेते हैं अपने से कि सनातन का अपमान हुआ। ये व्यक्तिगत लड़ाई है। जो किशोर के साथ जो भी हुआ, कल जो भी हमला हुआ, ये व्यक्तिगत लड़ाई थी। किसी ऐसे वकील को बुरा लगा कि उसने सीजीआई साहब के यहाँ कोर्ट में जूता चलाया, तो उसने उसके साथ वो कर दिया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बात को इतनी हवा देनी चाहिए, इस बात को हमें इतना बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए कि सनातन का अपमान है। मैं तो नहीं समझता कि सनातन का अपमान है। समर्थन करते हैं इस चीज का? देखो, मैं वायलेंस का समर्थन नहीं करता। ये लड़ाई संवैधानिक तरीके से हो सकती थी और ये संवैधानिक तरीके से चल भी रही है। हमने खुद अटॉर्नी जनरल को लिख भी रखा है इसकी, इस प्रोसीडिंग के, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के लिए, और वो प्रोसीडिंग अभी कोर्ट में चल रही है और उसका लाइसेंस निरस्त हो चुका है। तो यही तो संवैधानिक व्यवस्था है ना, यही तो कानून व्यवस्था है। कोई भी अगर व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई कार्य करता है तो हम तो पैनल वाले मानने वाले लोग हैं ना, बीएनएस को मानने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, उसके तहत उसके साथ कार्रवाई हो रही है। और ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई 100% हो रही है। अब आप ये देखिए, संवैधानिक तौर पर तो उसका लाइसेंस रद्द हुआ ना, वो हो चुका है इसका रद्द।
विरोध। तो यही संवैधानिक व्यवस्था है हमारी, यही कानून व्यवस्था है हमारी। इस घटना के बाद क्या लग रहा है कि दलितों में कुछ जागरूकता आएगी या फिर बहुजन समाज इस चीज से सीख लेगा कुछ? मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस समय जो वर्तमान की जो गवर्नमेंट है, वर्तमान की जो भारत सरकार है, वो इस समय सबसे ज्यादा काम कर रही है मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन लड़ कौन रहे हैं? आप ये देखिए, रोड पे सारे दलित मिलेंगे आपको लड़ने वाले। तो कम से कम हमारे जो दलित भाई है, जो हमारे एससी भाई है, जो हमारे SC ST OBC के लोग हैं, कम से कम उनके अंदर ये मानसिकता तो बनेगी कि अब इनका सामना हमें किसी भी रूप में करना पड़ सकता है। क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं हमारे ऊपर, हमारी तमाम, हमें घोड़ी पे नहीं बैठने दी जा रहा, हमारे मूछ नहीं रखने दी जा रहा, हमें ठीक है ना, और हमारे जितने भी एडमिन में लोग हैं, IPS जैसे लोगों के साथ इतनी जातिवादी मानसिकता के साथ उनका मर्डर हो जाता है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि कब तक हम जुर्म सहन करेंगे? तो कभी ना कभी तो हमें किसी न किसी तरीके, किसी न किसी रूप में इनका सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन आज सामना कौन कर रहा है? सिर्फ भारत के सिर्फ तमाम जो SC लोग हैं, वही संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जब पूरा विपक्ष, आज आप देखो कि संविधान को हाथ में लिए घूम रहा है, वो किसकी बदौलत है? वो तमाम आपकी बहुजन मीडिया की तो बदौलत है ना, जो आज वो संविधान को हाथ में लिए घूम रहे हैं। नहीं तो आप ये देखिए, विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ काम किया, लेकिन आज उनको देखेंगे आप तो वो भी संविधान को हाथ में लिए घूम रहे हैं। भारत के 50% जो रिजर्वेशन की रीच है उसको खत्म करने की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, ठीक है ना। और आप ये देखिए, जो ये मुद्दा चल रहा है इस समय भारत में, हिंदूवाद और ब्राह्मणवाद का, उसको खत्म करने की बात करते हैं। तो आपके ताकत है, ये संविधान की ये ताकत है, संविधान के अंदर ये ताकत है कि आप कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय को के राइट्स को हम प्रोटेक्ट ही करेंगे, उनका वायलेशन नहीं करेंगे। आज जितने भी अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, उनके कलेक्टिव राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं संविधान तो उनका संरक्षण कर रहा है। ये मनुवाद तो क्या कर रहा है? मनुवाद सनातन धर्म के जितने भी व्यक्ति हैं, उनके मन में क्या मानसिकता है? आप ये देखिए, हिंदू आज तमाम मजारों पर ये हनुमान चालीसा करने का पाठ कर रहे हैं। तो ये क्या मानसिकता? क्या ये भारत के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग, क्या उनकी खिलाफत काम नहीं है? लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे, क्योंकि कम शिक्षा है वहाँ पे, संविधान के बारे में कम जानकारी है। मैं ये कह रहा हूँ, जो भी धार्मिक रूप में जो भी देश या जो भी समुदाय पनपता है, उसका हमेशा विन्यास होता है। आप ये देखिए, तमाम जितने भी धार्मिक रूप से जितने भी देश है, कहीं ना कहीं धार्मिक कम्युनलिज्म जब बढ़ा है तो देश का नाश हुआ है। आप पाकिस्तान के हालात देख लिए, अफगानिस्तान के हालात देख लिए, बांग्लादेश के हालात देख लिए, और तो और आप नेपाल के हालात देख लीजिए। तो आप हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जब तक भारत में या किसी भी अन्य देश में एक धर्म के आधार पर मानसिकता के लोग पैदा होंगे, या उस आधार पर देश को चलाने की बात करेंगे, या अपने हिसाब से धर्म के हिसाब से अधिकारों की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय है, दूसरा अल्पसंख्यक धर्म है, उनको तो खतरा होगा। तो संविधान उसको प्रोटेक्ट करता है, संविधान उनको प्रोटेक्ट करता है, और आगे भी प्रोटेक्ट करता रहेगा जब तक संविधान और हम जैसे संविधानवादी लोग हैं इस देश के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट हम करते रहेंगे, ऐसे आंदोलन करके, अरे सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ाई करते